देखिए, हम लोग तो बहुत पहले से इस बात को कह रहे हैं कि किसानों की जो भी फसलें हैं, मैं मानता हूं कि अमूमन पूरे देश में कुछ जगह छोड़ दो जहां लोग अपने लिए करते हैं, लेकिन जहां भी कॉमर्शियल फल या सब्जियों की खेती करते हैं, सब्जी की लागत तो चाहे आलू हो, प्याज हो, टमाटर हो या अन्य सब्जियां हों, लगभग मेरा क्योंकि हम लोगों ने इन सब्जियों पे काम किया है, इनकी लागत निकाली है देश भर के अलग अलग हिस्सों से, तो मोटा मोटी 8 से 12 रुपये किलो किसान की अपनी लागत है। जब भी सब्जी 8-9 रुपये से या 10 रुपये से कम पे कहीं भी बिकती है किसी भी कोने में देश के, उसमें किसान का घाटा होता है और वो नुकसान में जाता है। तो फल और सब्जियों का भी मिनिमम रेट तय होना चाहिए कि भाई इससे कम में बाज़ार में सब्जी नहीं बिकेगी, जबकि उपभोक्ता को उससे बहुत ज़्यादा पे मिलता है, 4 गुने पे मिलता है। तो कुछ लागत भी है, लेकिन कम से कम किसान की जो भी लागत आती है एवरेज, उसको ध्यान में रखते हुए उसको लाभकारी मूल्य देने के लिहाज से हमको एमएसपी तय करना चाहिए। फल और सब्जियों का भी, फसलों के साथ साथ उनका भी हमको ईमानदारी से रेट तय करना चाहिए। सापेक्ष मूल्य नीति के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, जब जनता पार्टी की सरकार थी और चौधरी चरण सिंह ने उस वक्त जो है कृषि राज्य मंत्री थे भानु प्रताप सिंह जी, बहुत ही विद्वान थे वो भी। उन्होंने जो कृषि नीति बनानी शुरू करी और वो कृषि नीति पटल पे तो नहीं आई, लेकिन उसमें कमोबेश कुछ होता रहा और चतुरानंद मिश्र जी के समय तक बनी। उसके जो चौथा पेज है उसी पे लिखा है कि इस देश में जो सापेक्ष मूल्य नीति है, टर्म्स ऑफ ट्रेड जो है, वो किसानों के विपरीत है। किसानों का उत्पादन बाकी उत्पादों के मुकाबले हर साल लगभग 12 से 15-16% तक कम रहता है। इसलिए हर 7 साल में रियल टर्म्स में किसान की आय बाकी व्यवसायों के मुकाबले आधी होती चली जाती है। तो सापेक्ष मूल्य नीति में जब तक सुधार इस देश में नहीं होगा, अगर एमएसपी भी मिलेगी तब भी किसान का कल्याण होने वाला नहीं है। तो बाज़ार का जो सिस्टम है इसको बदलने की ज़रूरत है। हम जो खरीदते हैं बाज़ार से वो हमें किस भाव मिल रहा है और उसका जो हमारी फसल का उत्पादन है वो किस दर में बिक रहा है, उसका जो वृद्धि दर है, अगर उसमें इक्वलिटी नहीं होगी तो किसान के साथ अन्याय होगा। तो मूल बदलाव सापेक्ष मूल्य नीतियों में करने का है। उसके बाद उस नीति को ध्यान में रख के सापेक्ष मूल्य नीति तय करने के बाद हमको एमएसपी कि वो हमें जो मिनिमम हमारी लागत है, किसान की लागत है वो, और उसका जो पसीना की जो कीमत है 50%, हम कहते हैं कि भाई 50% उसको लाभ मिलना चाहिए, तो उससे उसकी जीविका एक सुव्यवस्थित हो जाएगी, सुचारू रूप से चल पाएगी। रूरल वॉइस के इस कार्यक्रम के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, रूरल वॉइस तो हमेशा से किसानों की आवाज़ है और वो किसानों के हित को हरबीर जी और उनकी पूरी टीम जानती है, तो इसलिए उनका तो प्रयास जितना है सराहनीय है। और देश में एक रूरल वॉइस की तो अब एक अपनी पहचान बन गई है, वो किसी पहचान का मोहताज नहीं है और उसकी अपनी साख है। उसके कहे को किसान भी बहुत अच्छे से पढ़ते हैं और सरकार भी उस पर बहुत बारीकी से नज़र रखती है और देखती है उसको।